अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास इंग्लिश और चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 13। पिछले जो प्रीवियस 2 लेक्चर हुए इस चैप्टर के अंदर, उसके अंदर पैराग्राफ नंबर 3 और पैराग्राफ नंबर 5 हमने डिस्कस किया था। पैराग्राफ नंबर 4 रिमेनिंग था हमारा, वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और ये हमारा लास्ट पैराग्राफ है। हम सबसे पहले वर्ड्स एंड मीनिंग्स की तरफ आते हैं। फ़ौरन, फ़ौरन गैर मुल्की, बैरूनी यानी बाहर का। इन्वेजन, हमला, इन्वेजन का मतलब है हमला। इंस्टेंसेस, मिसालें, इंस्टेंसेस का मतलब है मिसालें। लेट डाउन, कुर्बान करना। डिफेंस, दिफा। कारगिल, कारगिल। प्रोटेक्ट, हिफाजत करना। एम्ब्रेस, नोश फरमाना। एम्ब्रेस का मतलब वैसे तो गले लगना होता है, ठीक है, शहादत को भी गले लगाया जाता है, लेकिन जामे शहादत नोश करना ये बहुत अच्छा वर्ड है। मार्टारडम, मार्टारडम कहते हैं शहादत को, ठीक है। अवॉर्डेड, अवॉर्डेड का मतलब है नवाजा जाना। पैट्रियट्स, पैट्रियट्स कहते हैं मुहिब्बान वतन को। यानी मुहिब्बे वतन जो पैट्रियट है, तो पैट्रियट्स उसकी क्या है, जमा, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं द स्पिरिट, स्पिरिट कहते हैं जज्बा। स्पिरिट किसे कहते हैं, जज्बा। स्पिरिट मीन्स जज्बा। पैट्रियटिज्म मेक्स रखता है, बनाता है। स्टे अलर्ट, अलर्ट का मतलब होता है चौकस। अलर्ट का क्या मतलब है, चौकस, चौकन्ना, ठीक है। और फॉरेन इन्वेजन, वो बात कर रहा है बैरूनी वेक। वेक को हम यहाँ कहेंगे वेक, जागना नहीं। वेक का मतलब है कि सूरत में, ठीक है। बैरूनी हमले की सूरत में हुब्बुल वतनी का जज्बा हमें चौकस रखता है। अब चौकस भी लिख सकते हैं या चौकन्ना भी लिख सकते हैं, ठीक है। अलर्ट, एक्टिव, एक्टिव रखना। क्या मैंने कहा है, बैरूनी हमले की सूरत में हुब्बुल वतनी का जज्बा हमें चौकस रखता है। इन द हिस्ट्री, हिस्ट्री किसे कहते हैं, तारीख़। और पाकिस्तान, पाकिस्तान की। देयर आर मैनी इंस्टेंसेस, इंस्टेंसेस मतलब एग्जाम्पल्स, मिसालें। आज तक आपने एग्जाम्पल्स का वर्ड पढ़ा होगा, लेकिन एग्जाम्पल्स मीन्स यहाँ इंस्टेंसेस, ठीक है। व्हेन, जब, पीपल, लोगों ने। लेट डाउन, लेट डाउन का मतलब है, अब आपने कहा होगा ले डाउन, एग्स देना, अंडे देना, द हैन इज लेइंग डाउन, ठीक है। सेकंड फॉर्म है लेट डाउन। तो बात आ रही है समझ में। तो लेट डाउन का मतलब जान कुर्बान करना होता है, ठीक है, जान कुर्बान करना। इधर क्या मतलब है ले डाउन का, जान कुर्बान करना। वो क्या कह रहा है, पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसी बहुत सी मिसालें मिलती हैं जब लोगों ने मुल्क, कंट्री, मुल्क, डिफेंस, दिफा, मुल्क के दिफा के लिए अपनी जानें कुर्बान की, ठीक है। वो क्या कह रहा है, पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसी बहुत सी मिसालें मिलती हैं जब लोगों ने मुल्क के दिफा के लिए अपनी जानें कुर्बान की, ठीक है। पास्ट टेंस है इसलिए हम की कर रहे हैं। अब लास्ट से मैं इसकी ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसी बहुत सी मिसालें मिलती हैं जब लोगों ने मुल्क के दिफा के लिए अपनी जानें कुर्बान की, ठीक है। इन द वार्स ऑफ 1965, 1971, 1965 और 1971 की जंगों में, 1965 और 1971, जिस तरह इंग्लिश में लिखा है 1965, आप भी इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं। 1965 और 1971 की जंगों में एंड और द कारगिल वार, कारगिल जंग में मैनी बहुत से ब्रेव, ब्रेव बहादुर, सोल्जर्स फौजी, फौजियों, ठीक है, गेव दी देयर लाइफ्स अपनी ज़िंदगियाँ। इन एन अटैम्प्ट, अटैम्प्ट मीन कोशिश, प्रोटेक्ट हिफाजत, द होमलैंड वतन, होमलैंड वतन। तो हम इसकी क्या ट्रांसलेशन करेंगे, 1965, 1971 की जंगों में और कारगिल जंग में बहुत से बहादुर फौजियों ने अपने वतन की हिफाजत की कोशिश में जानें कुर्बान
की, ठीक है। अब वो गिव गिव कह रहा है, गिव देयर लाइव्स, गिव देना, ठीक है, अपने जाने दी। हम इसे कुर्बान करना भी कह सकते हैं क्योंकि ये उसी सेंस में यूटिलाइज हो रहा है। दोबारा हम इसकी ट्रांसलेशन कह रहे हैं। 1965 1971 की जंगों में और कारगिल जंग में बहुत से बहादुर फौजियों ने अपने मुल्क की हिफाजत की कोशिश में जानें कुर्बान की। अब आगे आप बचपन से सुनते आ रहे हैं कि क्या कहते हैं, जो फ़ौजी हैं 10 ऐसे हमारे सोल्जर्स हैं जिन्हें निशान हैदर मिला है। निशान हैदर हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है, जो सबसे बड़ा फ़ौजी एजाज़ है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। वो किसी न किसी विक्ट्री पे दिया जाता है और हमेशा शहीद फ़ौजियों को मिलता है। आई थिंक इनके अंदर एक फ़ौजी ऐसा है जो गाज़ी है, जिसे गाज़ी को मिला, गाज़ी जो लड़कर वापस आ जाए। बाकी 9 जो है वो शहीद हैं। राशिद मिन्हास इसमें सबसे छोटा है उम्र में, उसके ऊपर ड्रामेटाइज भी स्टोरीज़ हुई हुई हैं। बहरहाल अब ये वो सोल्जर्स हैं हु रिसीव्ड, ठीक है, द अवार्ड ऑफ निशान हैदर। सबसे पहले कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर तुफ़ैल मोहम्मद, मेजर अज़ीज़ भट्टी, पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शब्बीर शरीफ, सवार मोहम्मद हुसैन, लांस नायक मोहम्मद महफूज। ये लांस एक, ये जो नायक है ना, ये कांस्टेबल से छोटा एक रैंक है आर्मी में। फिर नायक से भी छोटा आई थिंक लांस नायक होता है। लांस नायक मोहम्मद अकरम, मेजर शब्बीर शरीफ, लांस नायक मोहम्मद महफूज, कैप्टन कर्नल शेर खान, हवालदार लालक जान, ये हवालदार नायक से ऊपर का ओहदा है। ऑल सब ने एम्ब्रेस्ड, ठीक है, जामे शहादत नोश फरमाया, मार्टरडम शहादत वाइल, जबकि फाइटिंग लड़ते हुए ब्रेवली बहादुर से फॉर देयर मदरलैंड, अपने वतन के लिए, ठीक है। मादरे वतन भी आप लिख सकते हैं, मदरलैंड। तो क्या कह रहा है, सब ने बहादुरी से अपने मादरे वतन के लिए लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। अगर मैं इसे लिखना चाहूँ कैसे लिखूँगा, जाम में शहादत ठीक है। अब आप कहें जी जामे शहादत नोश एक डिफ़िकल्ट वर्ड है, तो बेटा अगर आप कहेंगे ना शहादत को गले लगाया, वो ज़्यादा ऑकवर्ड है, तो हमेशा अच्छी उर्दू यूटिलाइज़ करनी चाहिए। तो क्या हमने कहा, सब ने अपने मादरे वतन के लिए बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया, ठीक है। ऑल ऑफ देम, तमाम के तमाम, वर अवॉर्डेड, नवाजे गए, निशान हैदर से। निशान हैदर कैसे लिखते हैं, ठीक है। द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, सबसे आला तरीन फौजी एजाज़। अवार्ड को अब आप क्या लिखेंगे, एजाज़, ठीक है। आप इसे अवार्ड भी लिख सकते हैं, अवार्ड, ठीक है। सबसे आला तरीन फौजी एजाज़ गिवन टू ग्रेट पेट्रियाट्स हु ले डाउन देयर लाइव्स फॉर द कंट्री। और अब ये जो ले डाउन है, ये वही वाला है, वहाँ पास्ट में था, वो सेकंड फॉर्म में चला गया, लेड, यहाँ वो प्रेजेंट में है। तो क्या कह रहा है, सबको निशान हैदर से नवाजा गया, जो कि आला तरीन फ़ौजी एजाज़ है, और उन अज़ीम, ग्रेट अज़ीम मुहिब्बान वतन को दिया जाता है जो अपने मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम हम इसकी ट्रांसलेशन कर रहे हैं। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है इन सब को निशान हैदर से नवाजा गया जो कि आला तरीन फ़ौजी एजाज़ है, जो उन मुहिब्बान वतन को दिया जाता है जो वतन के लिए अपनी जानें कुर्बान करते हैं। ये बेसिकली पैराग्राफ था। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आ रहे हैं। वो सबसे पहले बात कर रहे हैं, द स्पिरिट ऑफ पेट्रियाटिज्म मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन। एक चीज़ है, अब ये जो स्पिरिट है, ये जज्बा है, ये किस तरह से रिलाय करता है। फॉर एग्जांपल इसकी मैं आपको थोड़ी सी आपकी फैमिली से एग्जांपल देना चाहूँगा। अगर मैं फैमिली की बात करूँ तो 2 भाइयों की बात करता हूँ। 2 भाई आपस में बहुत लड़ते हैं, लेकिन बाहर से कोई किसी, अगर उन दोनों में से किसी एक पर अटैक करता है तो दूसरे भाई से बर्दाश्त नहीं होता, वो फ़ौरन काउंटर अटैक कर देता है।
आपस में जिस तरह मर्जी लड़ाई हो, लेकिन जब बाहर से कोई दुश्मन फॉरेन इन्वेजन होता है तो वो डिफेंड करता है अपने भाई को। अब ये क्या चीज़ है? ये स्पिरिट है, ये उनका ब्लड रिलेशन है जो उन्हें मजबूर कर रहा है। वो इसी तरह ये कह रहा है कि फॉरेन इन्वेजन के पाकिस्तान में आप जितने भी आप पाकिस्तान से लॉयल ना हो, लेकिन जब बैरूनी हमला होता है, बाहर से हमला होता है, तो ये पेट्रियाटिज़म का जो जज्बा है ये आपको एक्टिव कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी मैं आपको सबसे बड़ी एग्जांपल देना चाहूँ 1965 की वार में, 1965 की जंग के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें कि पेट्रियाटिज़म क्या है। पेट्रियाटिज़म ये है कि जब 1965 में अटैक हुआ तो जो पाकिस्तान आर्मी ने काउंटर अटैक किया, अब देखें कि वो जो इंडियन आर्मी थी उसके पास वेपन है, टैंक हैं, गन्स हैं, हमारी आर्मी के पास भी वेपन्स थे, लेकिन लाहौर की पब्लिक डंडे लेकर बाहर आ गई। हालांकि बुलेट और डंडे का कोई मुकाबला नहीं है, ना गन राइफ़ल का डंडे के साथ, लेकिन वो एक स्पिरिट ही ऐसा है कि वो आपको क्या कर रहा है, वो आपको ज़्यादा मोटिवेट कर रहा है, स्टिमुलेट करता है कि मैंने अपने कंट्री को क्या करना है, डिफेंड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखें, ऊपर से जंग लगी है, ऊपर से मिली नगमे आना शुरू हो गए, नूर जहाँ के मिली नगमे रेडियो पाकिस्तान पे सुनाए जाने लगे। उसके पीछे एक रीज़न है कि वो जो मिली नगमा पढ़ा जा रहा है, वो जो फ़ौजी सुन रहा है, वो उस मिली नगमे की वजह से उसका जो पेट्रियाटिज़म का जो स्पिरिट है वो स्टिमुलेट हो रहा है, वो इन्हांस हो रहा है, गैल्वेनाइज हो रहा है, सादा लफ्ज़ों में, ठीक है। तो अगर हम बात करें पेट्रियाटिज़म की, तो वो स्पिरिट, अब देखें फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप 14 अगस्त को या सितंबर में डिफेंस डे पे जब आप मिली नगमे सुनते हैं तो आपके अंदर का जो स्पिरिट है वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद वो कहता है कि पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत सी ऐसे मिसालें मिलती हैं, ठीक है, एग्जांपल्स। अब वो एग्जांपल्स दे रहा 1965, 1971 कारगिल वार जिसमें कश्मीर आज़ाद हुआ था, ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं, अब इसके अंदर क्या हुआ, जो हमारे ब्रेव सोल्जर्स थे उन्होंने पाकिस्तान को बचाने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। तो कहने का मकसद ये है कि आज भी बॉर्डर पे अगर कोई सोल्जर खड़ा है, उसे अपनी जान कोई तो परवाह नहीं है। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं हमने अपना आज तुम्हारे कल पर कुर्बान कर दिया, यानी हम आज कुर्बान हो रहे हैं ताकि आपका फ्यूचर सेव हो सके, ठीक है। इसलिए अल्लाह ताला ने शहादत का बहुत बड़ा दर्जा रखा हुआ है, ठीक है। सारे उसे गुनाह माफ़ हैं। कुरान पाक फरमाता है कि शहीद को मुर्दा मत कहो, कब्र में मैं उसे रिस्क अपना पहुँचाता हूँ, ये अल्लाह ताला फरमाते हैं, ठीक है। अब ये वो आगे, अब देखें अगर मैं पेट्रियाटिज़म की बात करूँ, निशान हैदर की बात करूँ, आपको यहाँ कैप्टन भी नज़र आ रहा है, मेजर भी नज़र आ रहा है। मेजर कैप्टन से बड़ा होता है, यानी अगर मेजर को निशान हैदर मिल सकता है, कैप्टन को भी। और सबसे बड़ी बात, हवालदार भी है, हवालदार के नीचे नायक है, नायक से नीचे लांस नायक है, वो भी इसमें उसका नेम है। तो इसका मतलब आपका रैंक मैटर नहीं करता निशान हैदर के लिए, आपका स्पिरिट मैटर करता है। आप अपनी कंट्री के लिए क्या कुछ कर सकते हैं और कितनी ज़्यादा आपने स्ट्रगल और कितनी ज़्यादा आपने एफर्ट की है अपनी कंट्री के लिए। तो आप देख लें कि उसमें बेशक लांस नायक है, लेकिन उसकी जो बहादुरी और उसका जो रोल है अपने मुल्क को दिफा करने के लिए, और उसने अपनी ये जो जान का नजराना पेश किया, उससे भी निशान हैदर से नवाजा गया है। अगर हम डेजिग्नेशन की बात करें, जी बड़ी डेजिग्नेशन है आपकी, तो फिर आपकी प्रोटोकॉल है। आप देखें एक नाइक को भी निशान हैदर मिल रहा है। तो उसके बाद वो डिस्कस कर रहा है कि ये वो 10 हैं। अब निशान हैदर कब मिलता है, शहीद तो बहुत से फ़ौजी होते हैं, लेकिन जिनकी एफ़र्ट और जिनका वर्क बहुत ज़्यादा होता है तो उन्हें निशान हैदर से नवाजा जाता है, ठीक है। आल एम्ब्रेस मार्टारडम वाइल फाइटिंग ब्रेवली ऑफ देयर मदरलैंड, बहादुरी से लड़ते हुए उन्होंने जाम शहादत को क्या किया, नोश किया, ठीक है। और उसके बाद वो कहता है कि उन्हें निशाने बहुत से मेरे ख्याल में सितारा जुर्रत भी है जो अवार्ड दिया जाता है, लेकिन निशान हैदर इस वक्त सबसे बड़ा है जो अब तक सिर्फ 10 लोगों को मिला है, अब तक 1965 से लेके अब तक। और उसके बाद वो निशान हैदर की बात कर रहा है कि सबसे हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है, और किन्हें दिया जाता है, ग्रेट पेट्रियाट्स, जो अजीम मुहिबान वतन होते हैं। ये हर बंदे का काम नहीं है, पेट्रियाटिज़म का जज्बा हर किसी में होता है, लेकिन उसके लेवल्स हैं। कुछ लोग ऐसे जिनके अंदर एक्सट्रीम होता है, जिनके लिए उनका मुल्क सबसे आगे है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और अब ये इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान। आपने व्हाट की जगह क्या लिखना है, निशान हैदर। आपने व्हाट की जगह क्या लिखना है, निशान हैदर। निशान हैदर इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान। एक बात याद रखें, आपने व्हाट की जगह रिप्लेस करना है निशान हैदर को। अगर
आपने निशान हैदर में एक भी स्पेलिंग मिस्टेक की तो वो आपको 2 मार्क्स नहीं देगा। उसकी रीज़न है उसने आपसे पूछ क्या लिया, एक लफ्ज़ पूछा है, आप वो एक लफ्ज़ भी ठीक ना लिखें और आप कहें जी हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हमें 1 नंबर तो मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। व्हाट मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन, इसके अंदर आप क्या लिखेंगे, व्हाट की जगह पैट्रियाटिज़म, ये लिखा हुआ, ठीक है। अब इसमें 2 ऑप्शन हैं, आप पैट्रियाटिज़म भी लिख सकते हैं, आप द स्पिरिट ऑफ पैट्रियाटिज़म भी लिख सकते हैं। मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन। अब पेपर से रिलेटेड मैं आपको थोड़ी सी गाइडलाइन दे दूं कि अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हो, क्या कर रहे हो, स्पेलिंग मिस्टेक, तो बोर्ड की जो की है उसके अंदर 0.5 आपके वो कट कर सकते हैं, ये रूल है। और अगर आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक किया, क्या किया है, ग्रामेटिकल मिस्टेक, ठीक है, तो उसमें आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। और ये भी समरी के लिए है, लेटर के लिए। अब ये देखें फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, इसका आंसर 1 लाइन का है, सिर्फ 1 लाइन का, और लफ्ज़ क्या लिखना है, पैट्रियाटिज़म। अब आपने पैट्रियाटिज़म तो लिख दिया, पैट्रियाटिज़म सिंगुलर है, आपने मेक्स नहीं लिखा, आपने लिख दिया मेक। अब ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है टेंस की, अकॉर्डिंग टू तो इसका 1 नंबर कटना चाहिए, लेकिन आपने आपके आंसर में कितने जुमले हैं, ओनली 1 सेंटेंस। और जब आपने मेक की गलती की, आपने टेंस ही सारा गलत कर दिया, और टेंस यहाँ पर कोई भी नहीं बनता, कोई टेंस नहीं बनता। तो अब वो आपका 1 नंबर नहीं काटेगा, वो आपके पूरे 2 नंबर काट लेगा। आप ये ना कहें कि मैंने पैट्रियाटिज़म तो लिख दिया वो मुझे 1 नंबर दे देगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपने पूरा जुमला ही गलत कर दिया ग्रामेटिकल, तो आपको 1 मार्क्स भी नहीं देगा। याद रखें, कंप्रीहेंशन और आंसर क्वेश्चंस में अगर आपने 1-1 लाइन के जो आंसर्स हैं ग्रामेटिकल गलती की, तो वो 1 नंबर की बजाय पूरे 2 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लेगा। ये आपका चैप्टर नंबर 2 आज एंड हो चुका है, इसके सारे आंसर क्वेश्चंस कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।